अंतिम सत्य घटित होने से पहले का अंतिम सत्य ही सिद्धियां कहलाता है। मतलब जो सिद्धियां होती हैं वो आखिरी बेहोशी होती है। एक इंसान जब आध्यात्मिक होना शुरू होता है, सिंपली वो इस भौतिक जगत में दुखी होता है। दुखी मतलब बुद्धि और मन या फिर इंद्रियां होती हैं जो कि माया वाली होती हैं, मतलब जो कि बेहोशी वाली होती हैं। दुखों के साथ ही एक इंसान की आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। मतलब वो सुख प्राप्त करना चाहता है। जिस भी तरह के दुख उसे होते हैं, ज्यादातर दुख जो होते हैं वो इंद्रियों वाले ही होते हैं, और जो भी दुख वगैरह होते हैं उनका एहसास बुद्धि और मन को ही होता है। तो जो इंसान सत्य मार्ग पर चलता है या फिर वास्तविक सत्य के उस संचार को अपने भीतर उतारने के राह पर चलता है, तो उसकी इस यात्रा के दौरान भी उसे जो ये सिद्धियां होती हैं वो भ्रमित करने का काम करती हैं या फिर तरह तरह से उसे लालच देने का काम करती हैं। तो लालचों से आपको बचना है, भले ही कितने भी बड़े लेवल की सिद्धि क्यों ना आपके सामने प्रकट हो जाए। आपने रमन महर्षि जी के बारे में सुना होगा। इसके अलावा एक और कमेंट आया था कि जो ये प्रेम होता है, क्या वो प्रेम भी माया वाला होता है? देखिए, प्रेम और वास्तविक सत्य का जो संचार होता है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। वैसे परमात्मा के मामले में आप प्रेम का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का संचार जो होता है वो बुद्धि को या फिर मन को भाने वाला जैसा नहीं होता है। वो पूर्ण रूप से हमें प्रभावित कर देता है या फिर हम पूर्ण रूप से एक नई व्यवस्था के साथ सरवाइव करते हैं। वो कुछ ऐसा होता है। अगर आप प्रेम को महसूस करते हैं तो फिर आप उसे मन के हिसाब से महसूस करेंगे, मन में जगह बनाएगा जो प्रेम होता है आपके। हालांकि परमात्मा के मामले में आपको नफरत तो करनी नहीं है, लेकिन प्रेम का चुनाव भी आप कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वास्तविक सत्य का जो संचार होता है वो प्रेम से बिल्कुल अलग होता है। वो किसी से मैच करता ही नहीं है। फिर भी आप प्रेम का चुनाव कर सकते हैं। जहाँ जहाँ बुद्धि को रिलीफ मिल रहा है और मन को शांति मिल रही है या फिर इंद्रियों को रिलीफ मिल रहा है, तो आप समझ जाना कि वो परमात्मा वाली व्यवस्था नहीं है या फिर आप किसी दूसरे राह पर चल रहे हैं। होता क्या है कि इस माया वाले संसार में जो जो अच्छा लगता है, भले ही वो इंद्रियों वाला सुख हो या फिर किसी अन्य तरीके का अच्छा लगने वाला हो, जब हम अंतर ध्यान करते हैं तो जहां भी हमारे शरीर को सुख मिलता है या फिर इंद्रियों को सुख मिलता है, मन शांत होता है, बुद्धि शांत होती है, तो हम सोचते हैं कि यही परमात्मा वाला मार्ग होता होगा। परमात्मा वाला मार्ग वो नहीं होता है। परमात्मा तो इंद्रिय अतीत होते हैं, तो उनका जो संचार होगा वो भी इंद्रिय अतीत ही होगा। तो आपको क्या करना है? आपको मौन को पकड़ना है, मौन में आपको रहना है, और आपके दिल दिमाग पर किसी भी तरह का सवाल नहीं होना चाहिए। जवाब प्राप्त करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, उसे मौन कहते हैं। कोई सवाल नहीं पनपना चाहिए आपके भीतर, और अगर आपके भीतर कोई सवाल पनप रहा है तो जवाब प्राप्त करने की इच्छा भी जरूर पनपेगी। ये दोनों भी द्वंद्व होते हैं। सवाल करता हूँ तो जवाब भी जरूर मिलेगा। वास्तविक मौन में आप सवाल और जवाबों के भी अतीत हो जाते हैं। वास्तविक मौन में आपको ठहरना होता है। हालांकि जो ठहरना वाला शब्द है ये भी इस माया वाले जगत का शब्द है। हालांकि शब्दों का प्रयोग फिर भी करना ही पड़ रहा है, लेकिन वास्तविक जो सत्य का संचार होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और उसका संचार होते ही ये बाकी के जितने भी संचार होते हैं, माया वाले हों, कर्म वाले हों या फिर काल वाले हों या फिर किसी अन्य लोक वाले हों, ये सब प्रभावहीन हो जाते हैं, क्योंकि उस संचार के आगे कोई टिकता ही नहीं है। और उस संचार को आपके भीतर व्यवस्थित करने की जो पात्रता या फिर काबिलियत होती है वो हम इंसानों के अंतिम गुरु के पास होती है, क्योंकि उसका संचार पहले से ही उनके भीतर बह रहा होता है। ये वास्तविकता है। एक कमेंट और आया था मुझे, वो किसी मेडिटेशन केंद्र के बारे में बता रहे थे, किसी विपासना वगैरह का जिक्र कर रहे थे। उनके मालिक शायद कोई बहुत बड़े हैं। देखिए, जो ये बड़े लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अमीर लोग, अमीरी एक जहर होती है। मैं आपको पहले मैंने बताया था एक वीडियो में। तो जो इंसान जितना ज़्यादा इस भौतिक जगत में अपनी जड़ जमाना चाहेगा तो सिंपली वो अमीर बनना चाहता है। अमीरी को ही कामयाब माना जाता है इस संसार में। और जो इंसान अमीर बनना चाहेगा तो सीधी सी बात है, वो परेशान रहेगा, वो छटपटाता रहेगा, उसको कामयाबियां मिलते रहेंगी, उसके दिमाग में बहुत तरह के बर्डन लोड होते रहेंगे। तो फिर वो लोग घुमा फिरा कर अपने आप को रिलीफ प्राप्त करवाने के लिए मेडिटेशन केंद्र भी खोल देते हैं, और मे बी वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इन सभी अमीरों में से एक भी आज तक अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आना चाहता है, क्योंकि अगर ये अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ बढ़ेंगे
तो फिर अमीरी का इनको त्याग करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यापारी होते हैं उन्हें कभी वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष घटित नहीं होता है। उन्होंने अपने जीवन में बुद्धि के बल पर जो भी किया होता है उनकी आंतरिक व्यवस्था भी वैसी ही बन जाती है। ज्यादा से ज्यादा वो कोई ध्यान केंद्र खोल देते हैं या फिर योग केंद्र खोल देते हैं, जिससे कि उन्हें खुद को भी रिलीफ मिल रहा होता है और बाकी लोगों के भी बुद्धि और मन को वो शांत कर देते हैं। रिकॉर्डिंग वॉइस वाले प्रवचन चला देते हैं। देखिए, आपने ओशो के प्रवचन भी सुने होंगे। क्या आपकी अंतरिम जागृति हुई? थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ जैसा मिलता होगा। पता है आपकी अंतरिम जागृति क्यों नहीं होती है? इन सभी सिद्ध या फिर बुद्ध पुरुषों के प्रवचन सुनकर, या फिर जो सेठ लोग होते हैं जिन्होंने की मेडिटेशन केंद्र वगैरह खोले होते हैं, इनके केंद्र ज्वाइन करने के बाद भी आपकी अंतरिम जागृति क्यों नहीं हुई? अंतरिम जागृति से मेरा मतलब है वास्तविक सत्य का संचार आपके भीतर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वास्तविक सत्य का संचार करने के लिए हमें एक जीवित गुरु की जरूरत पड़ती है, जिन्हें की सत्पुरुष कहा जाता है। मैं आपको कोई मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ इतने दिन से। इससे पहले आप इस पूरे विश्व के जितने भी योगा केंद्र हैं या फिर मेडिटेशन केंद्र हैं, भले ही वो चार्ज वाले हों या फिर फ्री वाले हों, जिनसे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि और मन शांत होगा, इससे ज़्यादा ये कुछ जानते ही नहीं है, क्योंकि इंटरनली भी ये ऐसे नहीं थे। इस दुनिया के सभी योग या फिर मेडिटेशन केंद्र में जाने के बाद भी भले ही आपने वहाँ 10 लाख रुपए दिए हों, या फिर उसने आपको फ्री में हलवा पूरी खिलाया हो और योगा कराया हो, या फिर आपको ध्यान करवाया हो, अंतरिम जागृति आपकी नहीं हुई तो आज तक के आपके सारे किए कराए में पानी फिर जाता है। सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, कुछ भी नहीं होता है अगर अंतरिम जागृति नहीं हुई तो। अंतरिम जागृति से मेरा मतलब है वास्तविक सत्य का संचार आपके भीतर हर हाल में होना चाहिए, जो कि इस दुनिया का कोई भी अमीर आदमी ऐसा नहीं करवा सकता, जिसने खुद के ही रिलीफ के लिए मेडिटेशन केंद्र खोला हो और अब वो काफी लोगों को ध्यान भी करवा रहा हो, भले ही फ्री में ही क्यों ना कराता हो। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से आपको योग केंद्र में या फिर मेडिटेशन केंद्र में खपाया जाएगा। आप उनकी तारीफ करने लगेंगे, बुद्धि डिसीजन लेगी कि तो हाँ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में सब कुछ बता रहे हैं। क्या हुआ फ्री में बताकर? अंतरिम जागृति हो गई क्या आपकी? नहीं हुई होगी, होगी भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने भी ये बनाया होता है इनको वास्तविक अध्यात्म का औ भी नहीं पता होता है। बहुत ज्यादा हाथ पैर फैला लेने के बाद इनकी बुद्धि और मन परेशान हो जाता है, तो फिर ये मेडिटेशन केंद्र खोल देते हैं, फ्री वाला या फिर थोड़ा बहुत चार्ज वाला, लेकिन अंतरिम जागृति नहीं होगी, क्योंकि इनमें से किसी ने भी वास्तविक अध्यात्म को पहचाना ही नहीं होता है। यहाँ भी पूर्ण रूप से आपकी बुद्धि ही सक्रिय है कि कोई कितना अच्छा काम कर रहा है, फ्री में सब कुछ बता रहा है, अंतरिम जागृति करवा रहा है क्या सर? नहीं करवा रहा है ना, बात खत्म हो गई। अब भले ही वो खरबपति हो या फिर वो रोडपति हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वो फ्री में हो या फिर चार्जेबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सारे के सारे एफर्ट फेल हो गए हैं अगर आपकी अंतरिम जागृति नहीं होती है। जीवन ही असफल हो जाता है अगर हमारी अंतरिम जागृति नहीं होती है तो। अंतरिम जागृति से मेरा मतलब बुद्धि को शांत करना और मन को तृप्त करना नहीं, वास्तविक सत्य का संचार ही अंतरिम जागृति होती है। इसके अलावा जो भी होता है वो सबका सब डॉट 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 होता है, आप उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। और पहली बात, ध्यान करने से भी अंतरिम जागृति नहीं होती है। हाँ, मौन में अगर आप ठहर जाते हैं तो आप पात्रता रख लेते हैं कि उस वास्तविक सत्य का संचार अंतिम गुरु आपके भीतर उतार सकते हैं। सिर्फ अंतिम गुरु के पास ये काबिलियत होती है। बहुत सारे लोगों ने बुद्धि और मन को शांत करवाने के लिए बिजनेस शुरू कर दिए हैं इस पूरे वर्ल्ड वाइड में, क्योंकि इस दुनिया में दुख ही दुख भरे पड़े हैं। तो ये बुद्धि और मन को शांत करवाने वाले लोग तरह तरह के नाम से योगा केंद्र या फिर मेडिटेशन केंद्र खोल देते हैं। कुछ नहीं होता है योगा करने से और मेडिटेशन करने से, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुद्धि और मन शांत होता है। आपको यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप ये सब तो अपने घर में भी कर सकते हैं। 10 दिन तक आप बात करना छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, आप सब कुछ आपको फ्री में घर में ही मिल जाएगा। लेकिन इन 10 दिनों में क्या हुआ? आपकी बुद्धि और मन शांत होगा, बस वास्तविक सत्य के संचार के बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि इन योगा और ध्यान वालों को भी नहीं पता है। इन्होंने भी आपकी बुद्धि और मन को शांत करवाने का ठेका ले रखा है। कोई पैसे ले रहे हैं, कोई फ्री में कर रहा होगा, डोनेशन आता होगा इनके पास में, जमीनों से पेट्रोल तेल निकलता है जहां से, वहां से आता होगा, भर देते होंगे इनके अकाउंट में 72 खरब रुपया हो गया, करवा देते होंगे फ्री में ये मेडिटेशन। आपको पता नहीं है इस दुनिया में इन्होंने जो अपने हाथ पैर बहुत ज्यादा फैला दिए हैं इन अमीर लोगों ने, अब इनकी जिंदगी में सुकून होता ही नहीं है। ये उलझ गए होते हैं, बार बार इनको अपनी बुद्धि और मन को शांत करना पड़ता है, तो ये अपना पर्सनली एक योग या फिर ध्यान केंद्र खोल देते हैं। वहां भी अपनी छवि को साफ सुथरी बनाने के लिए ये फ्री में योगा या फिर मेडिटेशन करवाते हैं। आम इंसान जो बुद्धि का गुलाम होता है, उसे दिखा भी तो क्या दिखा, वो सब तो फ्री में करवा रहे हैं। ये बहुत काम की चीज है। आपकी अंतरिम जागृति हो गई क्या सर? वास्तविक सत्य बोलते हैं जिसे, सत्य का संचार बोलते हैं जिसे, उसकी शुरुआत हुई क्या?
अपने पहले शरीर से कनेक्ट हुए क्या आप, या सिर्फ बुद्धि और मन से ही कनेक्ट हुए? आप किसी भी योग केंद्र में जाते हैं, ध्यान केंद्र में जाते हैं या फिर नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं, बात एक ही है। अगर आपके भीतर वास्तविक सत्य का संचार नहीं हुआ तो बात खत्म हो गई। आप किसी अन्य की तारीफ करें यहाँ पर आकर के, या फिर किसी अन्य से यहाँ की बुराई करें या फिर तारीफ करें, वास्तविक सत्य का संचार हुआ क्या ये सब करने के दौरान? या फिर आप ये चाहते ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है? आपको कोई फ्री में काम करने वाला दिख गया, आप उसकी तारीफ करने लग गए। आप तारीफ करने आए हैं क्या सर? दूसरे की तारीफ सुनने का शौक है तो आपको सिंपली अपनी तारीफ सुनने का भी शौक होगा। और अपनी तारीफें तो मन सुनना चाहता है, वो चाहता है कि मेरी तारीफ हो, आपकी खुद की नहीं, मेरी तारीफ हो, मन की। मन ऐसा होता है। वो फ्री वाला नशा मुक्ति केंद्र आपके मन को अच्छा लगा तो आपने तारीफें करना शुरू कर दिया। मैं उसे कह रहा हूं कि वो कुछ काम का नहीं है और वास्तव में वो काम का है भी नहीं, तो आपके मन को बुरा लग गया। क्या सर आप अपने मन के ही अंदर में चल रहे हैं? बुद्धि और मन पर काम कब से करोगे तुम लोग? और मौन पर रहना है। मौन का मतलब बता देता हूं, किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं आना चाहिए अंदर से बाहर को। सवाल आएगा तो जवाब प्राप्त करने की इच्छा भी साथ में आएगी। ये दोनों नहीं आने चाहिए। दोनों द्वंद के अलावा कुछ और हो रहा है आपके भीतर। वास्तविक सत्य मकसद होना चाहिए पहले तो आपका, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं, शब्दों में देने जैसा होगा तो। और हाँ, मैं ये जो वीडियोज में बोलता हूं ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता है, ये बहुत सारे लोगों पे एक साथ मैच करता है। किसी को भी ऐसा नहीं समझना है कि ये जो भी मैंने बोला है ये पर्टिकुलर मेरे ऊपर पॉइंट करके बोला है। बहुत सारे लोगों से मैच करता है। बहुत सारे लोग बुद्धि और मन के ही गुलाम है, तो सिर्फ आप थोड़ी हैं बुद्धि और मन के गुलाम। जितने भी लोग बुद्धि और मन के गुलाम होते हैं उन्हें हर किसी को ऐसे ही लगता है कि ये मेरे बारे में बोला होगा। अरे सबके बारे में बोला होता है। 99% से भी ज्यादा लोग हैं इस दुनिया में बुद्धि और मन के गुलाम। फ्री में नशा मुक्ति केंद्र में जा रहे हैं कुछ लोग, ध्यान नाम रख रखा है उसका, अच्छी जगह में लोकेशन बना रखी है किसी शेठ ने, जिसने कि पूरी दुनिया में अपनी जड़ें जमाई हुई हैं। अब वो खुद ही परेशान हो पड़ा है तो फ्री में मेडिटेशन केंद्र खोल रखा है उन्होंने, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। उस फ्री वाले नशा मुक्ति केंद्र से बाहर निकलकर जरा सैटरडे मार्केट या फिर बुध बाजार, मंगल बाजार जो हफ्ते की बाजार होती है वहां जाकर देखना आप प्रभावित होते हैं या नहीं। अगर आप प्रभावित हो रहे हैं हफ्ते की बाजार में जाने के बाद, तो सिंपली वो फ्री वाला जो ध्यान केंद्र है या फिर जो नशा मुक्ति केंद्र है, आप समझ जाना कि सिस्टमैटिक तरीके से किस तरीके से आपको फंसाया गया है, अच्छी अच्छी बातें करके, बड़े बड़े आध्यात्मिक शब्दों का प्रयोग करके। कहाँ वास्तविक सत्य का संचार और कहाँ कोई इंसान फ्री में योगा या फिर मेडिटेशन करवा रहा है जिससे कि बुद्धि और मन शांत हो रहा है। सिर्फ इस वजह से आप तारीफ कर रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा इंसान है। कुछ भी नहीं है बड़ा इंसान। जो बड़े लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो सबसे बड़े जहर होते हैं इस पूरे विश्व के लिए। बहुत कुछ तो इन लोगों ने ही करवाया होता है। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. Silent scan.